अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि मास ट्रांजिट में सफ़र करने वालों के लिए टी कैश कार्ड महंगा हो गया। पंजाब हुकूमत ने टी कैश कार्ड की कीमत 130 से बढ़ाकर 260 रुपये कर दी। टी कैश कार्ड पर आवाम से डिलीवरी चार्जेस भी वसूल किए जाने लगे। 130 रुपये के कार्ड पर 130 रुपये इजाफी डिलीवरी फीस आयद कर देगी। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और इजाफी बोझ डाल दिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। मास ट्रांजिट में सफर करने वालों के लिए टी कैश कार्ड महंगा हो गया है। पंजाब हुकूमत ने टी कैश कार्ड की कीमत 130 रुपए से बढ़ाकर 260 रुपए कर दी है। टी कैश कार्ड पर आवाम से डिलीवरी चार्जेस भी वसूल किए जाने लगे। 130 रुपए के कार्ड पर 130 रुपए इजाफी डिलीवरी फीस आयद कर दी गई। इस तरह मेट्रो बस, मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन और स्पीडो बस के मुसाफिरों पर इजाफी बोझ डाल दिया गया। हुकूमत की पॉलिसी तब्दीली से टी कैश कार्ड की कीमत दुगनी हो चुकी है। पहले पंजाब हुकूमत की तरफ से वादा किया गया था कि ये कार्ड 130 रुपए में दस्तयाब होगा, लेकिन नई पॉलिसी के तहत टी कैश कार्ड अब घरों में डिलीवर किया जा रहा है और 130 रुपए डिलीवरी चार्ज भी आवाम ही को अदा करना पड़ रहा है। इस तरह लाहौर समेत पंजाब भर में रोजाना लाखों मुसाफिर जो कि मास ट्रांजिट सिस्टम में सफर कर रहे हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। टी कैश कार्ड के नाम पर हुकूमत ने अवाम पर ये नया माली बोझ डाल दिया। रोजाना मास ट्रांजिट इस्तेमाल करने वाले 4 लाख मुसाफिर अब इससे डायरेक्टली मुतासिर हुए हैं। टी कैश कार्ड की दोहरी कीमत पर शहरियों ने शदीद रद्द अमल दिया है। हुकूमत का वादा 130 रुपए का था, मगर हकीकत में वसूली 260 रुपए की जा रही है, ये अवाम का कहना है। कार्ड की इजाफी फीस पर शहरियों ने शफाफियत पर भी सवाल उठा दिए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों को कार्ड की कीमत दुगनी अदा करनी पड़ रही है। इस तरह मजदूर और आम मुसाफिर इजाफी अखराजात से परेशान है। मास ट्रांजिट सिस्टम में सफर करने वालों पर यह माली दबाव बढ़ चुका है। डिलीवरी चार्जेस की वसूली पर हुकूमत की वजाहत अभी तक सामने नहीं आ सकी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जीएम ऑपरेशन उजैर शाह से इस हवाले से मौकफ लिया गया तो उनकी तरफ से इस बात को तस्लीम किया गया और तस्दीक की गई कि अब जो मुसाफिर हैं उनसे ये बताइए कि इस साल 2024-25 के बजट में 4.3 बिलियन रुपीस सब्सिडी के तौर पर दिए गए, उसके बावजूद ये पैसे बढ़ा दिए गए, इसके पीछे क्या वजह बनी? अब बुनियादी तौर पर तो हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें जो तजब्जुब होने की वजह से जो वाज़ेह हिकमत अमली है वो सामने नहीं आ सकी। ये जो सब्सिडी की रकम रखी गई थी और जो इजाफी अखराजात दिए जा रहे हैं उसका मकसद ही यही था कि टी कैश कार्ड आवाम तक 130 रुपए में फराहम किया जाएगा। इसकी बाकायदा तौर पर डिलीवरी का आगाज भी हुआ और सैकड़ों मुसाफिरों की तरफ से मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन से टी कैश कार्ड 130 रुपए के हिसाब से वसूल भी किया गया। लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से अपनी इस पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया और अब ये जो रकम है ये 260 रुपए में कन्वर्ट कर दी गई है। जो टी कैश कार्ड है वो मेट्रो बस के या ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर मौजूद नहीं और जो निजी कोरियर सर्विस कंपनी है उसके जरिए लोगों के घरों तक ये भिजवाया जा रहा है और वहां से इन लोगों से 260 रुपए वसूल भी किए जा रहे हैं। लाहौर न्यूज की तरफ इसके बाकायदा जो शवाहद हैं वो भी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं कि जो इनवेलप लोगों के घरों में डिलीवर किया जा रहा है। जी ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का शफाफियत, मेरिट और इंसाफ पर मबनी बड़ा फैसला। पीपीएससी ने मेरिट के तयन में तालीमी नंबरों का वजन खत्म कर दिया। भर्ती के अमल में सिर्फ पीपीएससी इम्तहानी कारकर्दगी और इंटरव्यू की बुनियाद पर मेरिट तय होगा। तहरीरी इम्तहान के नंबरों की शरह में इजाफा कर दिया गया। रिसर्च और नॉन क्लिनिकल तजुर्बे पर इजाफी नंबर देने का सिलसिला खत्म। नए इस्लाहाती इकदाम 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट लाया गया है, जिसकी बुनियाद पर मेरिट के तयन में तालीमी नंबरों का वजन कम कर दिया गया है। भर्ती के अमल में सिर्फ पीपीएससी इम्तहानी कारकर्दगी और इंटरव्यू की बुनियाद पर मेरिट तय होगा। तहरीरी इम्तहान के नंबरों की शरह में इजाफा कर दिया गया है। रिसर्च और नॉन क्लिनिकल तजर्बे पर अजाफी नंबर देने का सिलसिला खत्म कर दिया गया है। नए इस्लाहाती इकदाम 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। भर्ती का नया निज़ाम तमाम उम्मीदवारों के लिए यकसा
शफाफ और मेरिट पर मबनी है। ये कहना है हुकाम का असलाहत से मुख्तलिफ इम्तहानी निज़ामों और ग्रेडिंग के फ़र्क को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज, जो कि चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस है, उनका कहना है कि इस्लाहात का मकसद शफाफियत और गैर जानबदारी में इजाफा है। चेयरमैन PPSC ने कहा है कि तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके फराहम करने के लिए पुरअज़म है। PPSC का मेरिट बेस्ड और फेयर रिक्रूटमेंट सिस्टम की जानिब ये अहम कदम है। कमीशन के मुताबिक बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक मजीद इस्लाहात भी ज़ेर गौर हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। NCCIA के ऑफिसर शुएब रियाज पर रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस, अदालत ने असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वटू ने केस की समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मोहम्मद इशफाक से मजीद जानते हैं। इशफाक, अब मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, क्या अब उनकी जमानत के हवाले से कोई अपडेट हो सकती है? इशफाक से इस बारे अपडेट लेंगे। NCCI के ऑफिसर शुएब रियाज पर रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का यह केस है। अदालत ने असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वटू ने केस की समाअत की है। मुल्जिमान के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। NCCI के ऑफिसर शुएब रियाज पर रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस है। अदालत ने असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वटू ने केस की समाअत की है। मुल्जिमान के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। आपको बता रहे हैं कि रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का यह केस है। NCCI के ऑफिसर शुएब रियाज और दीगर ऑफिसर के खिलाफ ये केस था, और इस हवाले से आपको बताएं कि अदालत ने असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज को जुडिशल रिमांड पर अब जेल भेज दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक चीन तालीमी ताउन के फ़रोग़ का मनसूबा, चीनी स्कॉलरशिप कौंसिल ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी तलबा को चीनी यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल करने के लिए कुल 75 स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी। 35 बैचलर्स, 25 मास्टर्स और 15 PhD स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी। HEC ने अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं, जबकि इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2026 बताई जा रही है। पाक चीन तालीमी ताउन के फ़रोग़ का मनसूबा है। इस मनसूबे बारे मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। बताइए आतिफ। आतिफ, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। पाक चीन तालीमी ताउन के फ़रोग़ का यह मनसूबा है। चीनी स्कॉलरशिप कौंसिल ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी तलबा को चीनी यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल करने के लिए कुल 75 स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी, जबकि 35 बैचलर्स, 25 मास्टर्स और 15 PhD स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी। HEC ने अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2026 है। पाकिस्तानी तलबा को चीनी यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल करने के लिए कुल 75 स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी, जबकि 35 बैचलर्स, 25 मास्टर्स और 15 PhD स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी। HEC ने अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। पाक चीन तालीमी ताउन के फ़रोग़ का ये मनसूबा, चीनी स्कॉलरशिप कौंसिल ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी तलबा को चीनी यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल करने के लिए कुल 75 स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी। आपको बताएं कि 35 बैचलर्स, 25 मास्टर्स और 15 PhD स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि पाक चीन तालीमी ताउन के फ़रोग़ का ये मनसूबा है और चीनी स्कॉलरशिप कौंसिल ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया है। स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के हुकूमती दावे हवा हो गए। गढ़ी शाहू रेलवे कॉलोनी में कूड़ा करकट के ढेर को आग लगाना मामूल बन चुका। इलाका मकीनों का कहना है कि नामालूम अफराद कूड़े के ढेर को आग लगाते हैं, जिससे इलाके में जहरीला धुआं सांस लेने में दुश्वारी और स्मॉग में इजाफे का सबब बनता है। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। बताइए अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त शहर भर में स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से बेबहा इंतज़ामात किए जा रहे हैं। कहीं स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं इसके साथ साथ जहां भी ज़्यादा से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का इकट्ठ होता है या गंदगी होती है, कूड़ा करकट के ढेर होते हैं, उन्हें फिल फॉर पहली प्रायोरिटी पे ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन मैं इस वक्त रेलवे कॉलोनी गढ़ी शाह में मौजूद हूँ, जहाँ पिछले कई माह से कूड़ा करकट को एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके बाद उसको आग लगा दी जाती है। अगर मेरे कैमरामैन बाबर रियाज आपको दिखा सके तो आप देख
देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पिछले 3 से 4 घंटे की आग जली हुई है और यहाँ से ना सिर्फ जो इस घर में रह रहे हैं इसके साथ ही वो मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये पूरी रिहायशी आबादी भी मुतासिर हो रही है इस जहरीले धुएं से। और इसके साथ साथ ये स्मोग और फजाई आलूदगी की वजह भी बन रहा है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के रिहायशी भी मौजूद है, जिनका घर है वो भी मौजूद है। अजी बताइएगा, कब से ये सिलसिला चल रहा है आग लगाने का, कूड़ा करकट को इकट्ठा करने का हवाले से? कूड़ा करकट तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अरसद रात से हमारा गुजर भी होता है यहाँ से, तो काफी अरसे से फेंका जा रहा, सालों ही लगा लें। मगर हमें यहाँ पे आए हुए, आपको पहले भी बताया कि 8-10 माह हुए हैं यहाँ आए हुए। हमने अपने तौर पे जब भी कूड़ा फेंकने आते हैं, इर्द गिर्द के जितनी कोठी हैं, कोई घास काट रहा है, कोई पत्ते काट रहा है, या कोई घर का कूड़ा है इस आबादी का, पूरे एरिए का, लोग इधर से गली से भी आते हैं, लेफ्ट से राइट से आते हैं, उन्हें मना करते हैं वक्ती तौर पे तो वो डेस्क में जाके फेंक देते हैं, मगर फिर वो यहीं फेंकते हैं। ये बताइएगा जी, ये आग से ये रिहायशी आबादी भी मुतासिर हो रही है, ये स्मोक का भी सबब बन रही है, क्या कहेंगे इस पे? सर मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रही है, लेकिन बात ये है हम जैसे लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा काम करना अच्छा है कि बुरा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सांस खराब होते हैं, डेंगू मच्छर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ये सारी रेलवे गरीब लोगों की कानूनी है, अगर कोई गरीब कोई बीमार हो भी जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं उसे। ये बताइएगा कि ये आग लगाने वाले कौन है? सर ये पता होता हम आग लगाने दें किसी को, ये तो पता ही नहीं चलता कौन लगा जाता है। यहाँ पे जो मंशियात वाले लोग निकलते हैं वो लगा जाते हैं या कोई और लगा जाएगा, ऐसा पता हो तो कौन लगाने देता है? ये बताइएगा कि इसके बारे में आप कोई शिकायत कहीं जमा करवाई हैं और इंतजामिया को क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो कह रहे हैं कि ये इसको साथ साथ ही कूड़ा करकट है वो साथ ही ले जाए, करे रोजाना ना आग लगने का सबब बने तो ना ये धुआं उठे। बिल्कुल, अगर रोजाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ कूड़ा करकट के ढेर इकट्ठे नहीं होंगे और तो ये आग लगने की वजह नहीं बनेगी। इस वक्त इलाका मकी जो है वो बेहद परेशान है कि आग लगने की वजह से जो धुआं है वो रिहायशी आबादी में ना सिर्फ सांस की बीमारियां पैदा कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ स्मोग और फजाई आलूदगी में को फैलाने में और उसमें इजाफा करने का सबब भी बन रहा है। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। सर्दियों की आमद लंडा बाजार में शहरियों का रश लग गया। शहरी लंडा बाजार में गर्म मलबूसात की खरीदारी करने में मसरूफ। शहरियों ने लंडा बाजार में भी महंगाई का शिकवा कर दिया। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं लाहौर में रेलवे स्टेशन के करीब जो लंडा बाज़ार कायम है वहाँ पर मौजूद हूँ और चूँकि सर्दियों की आमद है, यहाँ ख़रीदारों का रश देखा जा रहा है शहरियों का, क्योंकि यहाँ लोग वो आते हैं जो उमूमन सस्ती ख़रीदारी करना चाहते हैं, नए कपड़े, नए जूते जो उमूमन सस्ते दामों मिलते हैं। लंडा बाज़ार में उमूमन लोग ऐसे ही आते हैं और इसी तरह यहाँ चूँकि ख़रीदारों का रश देखा जा रहा है, इस वक्त भी कुछ मेरे साथ मौजूद हैं लोग जो यहाँ ख़रीदारी करने आए हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ चीज़ें सस्ती मिल रही है, यहाँ भी चीज़ें महंगी होगी। ऐसे ये बताइए क्या ख्याल है, चीज़ें यहाँ पे सस्ती मिल रही हैं, लंडा बाज़ार है, या वो चीज़ें जो उमूमन बाहर से महंगी मिलती हैं वो यहाँ भी महंगी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सुना था कि लंडा बाज़ार में ये गरीबों की बाज़ार है। हम आए थे इधर सौदा लेने, सर्दी आ रही है, हम अपने बच्चों के लिए लंडे बाज़ार से कुछ सस्ती चीज़ें ले लेंगे, मगर यहाँ आके हमें पता चला कि यहाँ भी बहुत महंगे है। 200-300 रुपये का जोड़ा 1000, 1200-1500 रुपये में मिल रहा है। तो अब बंदा जाए तो जाए कहाँ, कि लंडी में भी इतनी महंगाई हो गई है, तो हम कहाँ जाए? अच्छा, आपने क्या क्या ख़रीदा और कितने? बच्चों के लिए बूट्स खरीदे हैं और इधर बूट्स जो रोज़मर्रा की 200-400 रुपये का जोड़ा मिलता था, अभी मैंने 1200 का ख़रीदा। कोट्स का रेट मैंने मालूम किया, मगर जेब में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं ये ख़रीद सका। भाईजान आप बताइए, आप भी यहाँ लंडा बाज़ार आए हुए, तो क्या ख्याल है, चीज़ें आपने कुछ ली हैं, सस्ती मिली हैं, महंगी मिली हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम मार्केट देखें, मार्केट से हम हो गए हैं, तो मार्केट की निस्बत हम यहाँ पे आते हैं, हम मिडिल क्लास हैं, तो यहाँ से चीज़ें बनिस्बत पहले सस्ती मिलती थी, अब बहुत महंगी हैं। और महंगाई की वजह आपके सामने, तो बहुत अफोर्ड से बाहर हुआ हुआ ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, शहरी जहाँ पे जो आ रहे हैं उनका शिकवा ये है कि महंगाई जो आम बाज़ारों में होती है वही उसने लंडा बाज़ारों का भी रुख किया हुआ है। चीज़ें जो पहले यहाँ 250 रुपये 300 रुपये में मिलती थी, अब वही चीज़ें तकरीबन 700, 800 और 1000 तक पहुँच चुकी हैं और लंडा बाज़ार भी अब आवाम की जेबों में भारी पड़ना शुरू हो चुका है। तो शहरियों का ये कहना है कि जिस तरह ये सस्ते बाज़ार होते हैं, यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा रिलीफ भी मिल सके, क्योंकि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन लंडा बाज़ार आने का मकसद ये होता है कि यहाँ से चीज़ें सस्ती रहें, लेकिन यहाँ चीज़ें भी बदस्तूर महंगी होती जा रही हैं। जी, आपका शुक्रिया उसामा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत मुमकिना आईनी अदालत के क़याम का मामला। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद 26वीं तरमीम का केस गैर मुअस्सर हो जाएगा।
आईनी अदालत के क़याम से आईनी बेंच तहलील हो जाएगा। 26वीं तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत में दरखास्तें दोबारा दायर की जा सकती हैं। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं। इशफाक, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है और इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। ये आईनी तरामीम क्या हैं और कौन कौन से आइन के आर्टिकल में तरामीम तजवीज़ की गई हैं, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मजमूई तौर पर आईनी तरमीम के मसवदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम की तजवीज़ दी गई हैं। तरमीम के ज़रिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत की शिक शामिल की गई है और इस हवाले से तजवीज़ में ये कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत का मकाम यानी किस जगह पर होगी, तो वो इस्लामाबाद होगा। इसी तरह से वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की जो उम्र है, रिटायरमेंट की मुद्दत मुलाजमत है जो, वो 3 साल होगी, जबकि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 68 बरस की उम्र को पहुंचने पर अपने ओहदे से रिटायर्ड होंगे। इसी तरह से ये कहा गया है कि आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। 27वीं आईनी तरमीम में यह कहा गया है कि आईनी अदालत को आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार हासिल होगा और ये केसेस की समाअत कर सकेंगे। इसी तरह से आइन के आर्टिकल 206 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है, जिसमें ये सबसे अहम पॉइंट है कि आइन का आर्टिकल 206 जिसमें तरमीम की तजवीज़ दी गई है और जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में अगर कोई जज इस हवाले से ओहदा लेने से इनकार करता है तो वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। ये एक अहम डेवलपमेंट है, यानी अगर किसी जज को कमीशन कहता है कि उन्हें आईनी अदालत में उनका तकर्रुर किया गया है तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा, तो वो जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। ये भी तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 209 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के लिए नए कवायद 60 दिन में, यानी जो नए रूल्स होंगे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के लिए, उसको 60 दिन में बनाने का कहा गया है। जबकि आइन के आर्टिकल 175B से 175L तक नया बाब शामिल किया गया है, जिसमें वफाकी आईनी अदालत के इख्तियारात और तरीकाकार शामिल होंगे। जबकि आइन के आर्टिकल 176 ता 183 में तरमीम तजवीज़ की गई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस्लाहात की तब्दीली की गई है। जबकि आइन के आर्टिकल 186 और 191A हज़फ करने की तजवीज़ दी गई है। तो इस हवाले से ये जो वफाकी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से, फिर आईनी अदालत में जजीज़ के तकर्रुर का तरीक़ाकार क्या होगा उससे मुतल्लिक, और ख़ास तौर पर वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की उम्र कितनी होगी, ये तमाम तरमीम के हवाले से वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी है। तो इस हवाले से ये तरमीम सेनेट से होकर फिर कौमी असम्बली में जाएगी और फिर इसकी मंजूरी होगी। तो अलबत्ता इस मामले पर जो कानूनी माहिरीन हैं, मेंबर जुडिशल कमीशन एहसन बून, उन्होंने उन समेत जो दीगर कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम किया है। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया।